नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रिया दहिया। मैं सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट पिछले 15 साल से दिल्ली और रोहतक में काम कर रही हूं। इससे पहले मैं महाराजा अग्रसेन अस्पताल नई दिल्ली पंजाबी बाग में हेड ऑफ द आईवीएफ डिपार्टमेंट के तौर पे बतौर 10 साल काम कर चुकी हूं। उससे पहले भी अपोलो फर्टिलिटी मोती नगर दिल्ली सेंटर में मैंने एज अ चीफ कंसल्टेंट काम किया है और अभी पिछले 5 साल से हम रोहतक में जीवन आईवीएफ नाम से अपना लेवल 2 ART क्लिनिक चला रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में। प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग यानी कि PGS, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा हम जो एम्ब्रियो अपनी आईवीएफ लैब में बनाते हैं, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जो हम अपनी लैब में बनाते हैं, इसको हम जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हैं। भ्रूण को जेनेटिकली टेस्ट करने के लिए हमें इसके भ्रूण की जो आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म, इसके थ्रू एक सेल निकालना पड़ता है, यानी कि हम उसकी बायोप्सी करते हैं। इसको ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी बोला जाता है। इस सेल को लेकर हम इसे जेनेटिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो इसकी जेनेटिक टेस्टिंग होने के बाद हम लोगों के पास रिपोर्ट आता है कि ये एन्यूप्लॉइड है, यूप्लॉइड है, यानी कि इसके अंदर एन्यूप्लॉइड मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक जो कैरियोटाइपिंग है वो एबनॉर्मल है, और यूप्लॉइड मतलब इसके अंदर जेनेटिक कैरियोटाइपिंग बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमें कोई एम्ब्रियो एन्यूप्लॉइड करके रिपोर्ट आता है तो जनरली हम लोग उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस एम्ब्रियो को या इस भ्रूण को ट्रांसफ़र करने से या तो पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उसके अंदर जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हम एक यूप्लॉइड यानी कि नॉर्मल जेनेटिक वाला एम्ब्रियो और भ्रूण बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके एक नॉर्मल बेबी डेवलप होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि क्या PGS हर मरीज को कराना चाहिए, क्या हर IVF से पहले हमें PGS करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। PGS किन कंडीशन में करना होता है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उसके लिए जो सबसे कॉमन कंडीशन है, नंबर 1, या तो आपका बार बार IVF फेल हो रहा है, नंबर 2, या आप मल्टीपल अबॉर्शन हो रहे हैं, आप प्रेग्नेंट होते हैं वो खुद से अबॉर्शन हो जाता है, प्रेग्नेंट होते हैं फिर से अबॉर्शन हो जाता है। तो उसका जेनेटिक कारण जानने के लिए भी और जेनेटिक कॉज रूल आउट करने के लिए भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। नंबर 3, अगर आपका पहले कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चा हुआ है या उसके अंदर कोई डिफेक्ट आया है, लाइक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या कोई और कंडीशन है, तो भी प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग यूज़ किया जाता है। अगर आपके परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी चल रही है, जैसे कि थैलेसीमिया या फिर हीमोफीलिया या फिर अन्य कोई और जेनेटिक बीमारी जो आपके जनरेशंस में चलते जा रही है, उसको भी हम इस भ्रूण की बायोप्सी के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। उसको हम प्री जेनेटिक डायग्नोसिस PGD वर्ड डिनोट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एक बीमारी है जिसको हमें टेस्ट करना है, उसको डायग्नोज करना है। तो आजकल थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जिनके परिवार में ये बीमारी चल रही है, वो लोग भी काफ़ी हद तक IVF के लिए आते हैं, जिनको हम प्री जेनेटिक डायग्नोसिस के द्वारा एक स्वस्थ बच्चा देने में उनकी मदद करते हैं। हमारे सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कृपया नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा देखने का समय है 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक।